जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हम सबको एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि स्वतंत्रता क्या है, किससे स्वतंत्र होना है, किसके हम अधीन हैं। संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, हमारा जीवन क्या है, हम क्यों संसार में व्यक्ति हुए हैं, व्यक्ति होने का कारण क्या है, अव्यक्त होने का कारण क्या है। सनातन धर्म की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं जो हमारे ऋषियों ने सत्य का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम ईश्वर के अंश हैं, उसकी फोटो स्टेट हैं, कापी हैं, छाया प्रति हैं। पूरा जगत उसी का अंश है, उसी की प्रतिलिपि है, छाया प्रतिलिपि है। ये हमें प्रमाणित करना है, यही हमें व्यक्ति से अभिव्यक्ति करना है कि सब जो अपने हैं, अपने ही समान हैं, सब परमात्मा के ही समान हैं। सबका संपर्क परमात्मा से है, प्रकृति से है, पृथ्वी से है, सौरमंडल से है, सातों लोक, सौरमंडल, वायुमंडल, भूमंडल, पाताल, रसातल, तलातल, ये 7 लोक हैं। इन 7 लोकों में जो संसार है, संसार की व्यवस्था है, ऋण यानी कमी भी पूरी नहीं होती, ये शेष ही रह जाती है। तो इस कमी से हमें मुक्त होना है, दोष से मुक्त होना है। दुख जो संसार का अर्थ, संसार का अर्थ जितना ही अधिक उपयोग होगा, उतना ही अधिक दुख होगा। दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त होना है, अज्ञानता से मुक्त होना है। सच्चाई को स्वीकार करना है कि हमारी एक सीमित सीमा है, तो हम सीमित उपयोग प्रयोग करें। संपूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति का भी सन्मार्ग हमारे ऋषियों ने दिया है। ये गति के कारण जो हम आहार लेते हैं, उससे गति उपयोग करते हैं संसार का, उसी से गति होता है। ज़्यादा उपयोग करते हैं, ज़्यादा गति बढ़ती है। ज़्यादा गति बढ़ने से ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, ज़्यादा गर्मी बढ़ने से ज़्यादा ठंडी बढ़ती है। हवाओं का दबाव जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादा बरसात, गर्म हवाओं का दबाव जहाँ कम होता है वहाँ कम बरसात होती है। यानी ये गर्मी, ताप के दुख से हमें मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है। तो जब हम सीमित उपयोग करें, अभ्यास के माध्यम से, बाल
बाल्या अवस्था में विद्या के माध्यम से जो क्षुद्र की अवस्था है, अभ्यास अष्टांग योग विद्या जो है, योग दर्शन और सेवा का दर्शन। योग दर्शन से जब प्राण की गति शून्य हो जाती है, मन की गति शून्य हो जाती है, विचार शून्य हो जाते हैं, तो कर्म भी शून्य हो जाता है। कर्म शून्य हो जाता है कि शरीर में कर्म होता है, और ये कर्म जब शून्य हो जाता है तो व्यक्ति परमात्मा के समान हो जाता है, ब्रह्म के समान हो जाता है। उसकी इच्छाएं भी शून्य हो जाती हैं, वासनाएं कामनाएं भी शून्य हो जाती हैं। शून्य ही पूर्ण शांति है, पूर्ण संज्ञान है। शून्यता की अवस्था में संपूर्ण स्वतंत्रता है दुखों से, क्योंकि उसे संसार के प्रति उसका आकर्षण शून्य हो जाता है, उसकी ज़रूरतें शून्य हो जाती हैं। दूसरा उपाय ये है, दूसरी जो 4 बड़ा आश्रम है, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ। गृहस्थ में परिवार के लिए जिए, परिवार के सेवा पोषण के लिए ये वैश्य का आश्रम है। 50 वर्ष तक, 25 तक बाल्यावस्था, 25 से 50 गृहस्थ अवस्था, 50 से 75 तक वानप्रस्थ यानी क्षत्रिय की अवस्था, न्याय की अवस्था, यानी ये सामाजिक जीवन। और 75 के बाद आत्म उन्मुखी के लिए, आत्म सुख के लिए जिए, वो ब्राह्मण की अवस्था। लेकिन जो जन्म से ब्राह्मण हैं वो कर्म भी ब्राह्मण का करते हैं, तो आरंभ से ही दुख से मुक्त होते हैं, दुखों से मुक्त होने का आचरण करते हैं, उपदेश करते हैं। क्षत्रिय भी जब जन्म से ही होता है, वो कर्म से भी क्षत्रिय होता है, तो न्याय के साथ ही न्याय और सुरक्षा करता है। वैश्य भी जब जन्म से वैश्य होता है और वैश्य का कर्म करता है, तो सब में सामंजस्य स्थापित करता है। शूद्र जब जन्म से शूद्र होता है, पूरा जीवन शूद्र यानी सेवा क्रम में रहता है, तो ये चारों वर्ण श्रेष्ठ कर्म हैं। श्रेष्ठ कर्म चेतन अमल सहज सुखराशि, ये जो चेतना है, चेतना से जो कर्म हो वो सहजता से सुख के लिए ही कर्म हो, सभी के सुख पहुँचाने के लिए कर्म हो, क्योंकि दूसरे के सुख देने से ही, सबको सुख देने से ही सुख मिलता है। पूरे संसार में कहीं भी दुख है तो आप सुखी नहीं रह सकते। पूरे जगत में ताप ना हो, संताप ना हो, सभी जगह ओम शांति शांति शांति, यही पूर्ण स्वतंत्रता है। संविधान का मतलब समान व्यवहार, समान आचरण, समान कर्म, क्योंकि वायु सबके साथ समान व्यवहार करती है, जल सबके साथ समान व्यवहार करता है, अग्नि सबके साथ समान व्यवहार करती है, पृथ्वी सबके साथ
समान व्यवहार करता है, सौर मंडल सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो ये जीवन की सच्चाई को समझ करके ही कोई स्वतंत्र हो सकता है, और जो परमात्मा का संविधान है उस संविधान को स्वीकार करके उसके ही कोई संविधान हो सकता है। सातों लोकों में कहीं दुख ना हो, कहीं ताप ना हो, सभी एक दूसरे को परमात्मा का अंश, परमात्मा स्वरूप समझ करके सबका आदर सादर निवेदित करें। तो संसार में ना कहीं सेना की ज़रूरत होगी, ना कहीं पुलिस की ज़रूरत होगी, ना कहीं डॉक्टर की ज़रूरत होगी, ना दवाई की ज़रूरत होगी, ना न्यायालय की ज़रूरत होगी, किसी को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब सीमित उपयोग होगा, सीमित उपयोग सीमित कर्म से सीमित समय में, तो सभी की ज़रूरतें, संपूर्ण ज़रूरतें पूरी होंगी। जय श्री राम।